हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, बज रहे हैं 3। और यहाँ अभी मैं करा रही हूँ राधिया को ट्यूशन का काम उसका। तो ट्यूशन का काम है, शाम दोपहर का टाइम हो रहा है, खाना पीना सब हो गया है, दोपहर का काम वाम भी सब निपटा दिया है। क्योंकि दोपहर में वैसे आपकी दोपहर क्या ही नहीं जाती है, क्योंकि ठंड में क्या ही दोपहर है ना, एक सा मौसम लगता है। तुम काम करो अपना। इस वक्त इतना बिजी शेड्यूल हो रहा है मेरा कि मुझे इन्हें इस टाइम भी पढ़ाना है, और मेरी आ रही है कॉल। अभी मैं लेती हूँ आपसे 2 मिनट। तो जी अभी एक कॉल आ गई थी, कॉल रिसीव कर ली थी। तो मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को स्टार्ट, और मैं जा रही हूँ मार्केट। तो आप लोगों के साथ आप लोगों को ले चलती हूँ, और करेंगे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग। शॉपिंग नहीं करेंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे। कुछ पसंद आया तो लेंगे, क्योंकि घर में है एक शादी, तो उस शादी के लिए उसको, जिसकी शादी है ना, उसे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो वो विंडो शॉपिंग देखते हैं क्या क्या करते हैं, जो समझ में आता है। एक बार बाजार का मुआयना कर आते हैं कि क्या क्या है बाजार में, क्या नया है, कुछ भी। तो उस तरीके से वो ऑनलाइन ज़्यादा बिलीव नहीं करती है एक तो शॉपिंग में, तो इसलिए मार्केट से ही लेना उसके लिए सुटेबल रहता है। तो फिर ठीक है, जिसका जैसा टेस्ट, शादी की बात है तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो शादी का है, शादी को थोड़ा टाइम है, बट अभी से थोड़ी थोड़ी शुरुआत करेंगे ना, तो तब तक पूरा हो पाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे अपना दिन का काम फिनिश कर लिया है, राधिया का ट्यूशन का काम करा दिया है, 3:30 बज गए हैं, वो घर से निकल गई है। तो अभी मैं कर लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे और घुमाती हूँ आपको आज बाजार। फिर चलिए चलते हैं, अभी मैं तैयार होती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और आ गई है जिसके संग मुझे जाना है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं जो जो शॉपिंग वगैरह करेंगे, या विंडो शॉपिंग करेंगे। चाबी? हाँ, नहीं नहीं नहीं। तो जी करते हैं यहाँ से स्टार्ट। आपको दिखाती हूँ मैं आज साड़ियों की रेंज, क्योंकि हम आए हैं यहाँ चौक में। तो शाहजहानपुर के जो होंगे लोग मेरे व्यूअर्स, वो तो जानते ही होंगे, चौक में है ये, फैशन पॉइंट करके नाम है इस शॉप का, शोरूम है साड़ियों का। तो यहाँ पे ये 3 साड़ियाँ डाली हैं, बहुत सारी साड़ियाँ हमने यहाँ पे देखी। और ये जो आपको साइड में दिख रही है ना, ब्लू सीक्वेंस वर्क में जो पड़ी है, और इसके ऊपर अभी ये जो दूसरी साड़ी पड़ी है, तो ये 2 साड़ियाँ हमने ले ली थी। और मैं, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होगी, तो ये जो ऑनलाइन साड़ी चल रही है, ये उसमें का भी यहाँ पे पैटर्न था, सौभाग्यवती भव जो लिखा हुआ चल रहा है, बहुत ट्रेंड में चली है अभी ऑनलाइन ये। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे रील्स बनाने वाले रील्स मेकर को, क्रिएटर्स को देखा होगा। तो यहाँ पे सब रेंज जो थी वो थी 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, इस तरीके की रेंज की साड़ियाँ थी। साड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत थी, कोई भी साड़ी ऐसी नहीं थी जो आप फेल कर सको। बट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो और थोड़ा शादी के अकॉर्डिंग ना टेस्ट, कलर थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, थोड़े कलर्स, थोड़े ब्राइट कलर्स को ही लेना पड़ता है। तो ये जो आप इस पे डमी पे देख रहे हैं, ये थी 6,500 की साड़ी बांधनी की। तो मैं आपको रेट बताती चल रही हूँ, ताकि आपको भी मार्केट का पूरा आइडिया हो जाए किस तरीके से क्या रेंज में साड़ियाँ चल रही हैं। और जो शॉपिंग करते हैं उन्हें खैर पता ही रहती है। देखिए, मैं तो काफ़ी टाइम बाद आज बाज़ार में आई हूँ, और यहाँ पे येलो साड़ी अवॉइड करी थी, येलो साड़ी नहीं लेनी थी। मतलब उन्हें कहा कि येलो साड़ी ऑलरेडी 1-2 ले रखी हैं, तो फिर येलो हमने अवॉइड करी। और काफ़ी उसने दिखाया थी शॉप में, शॉपकीपर ने, जो भी शॉप पे और ऑनर थे, तो काफ़ी अच्छा। देखिए, हाँ ये साड़ी है, देखिए कितनी खूबसूरत ये साड़ी है, जो कि हमने श्वेता ने ली, और फिर घर जाके फाइनल भी इसे कर दिया। तो ये साड़ी देखिए, इसके 3 कलर थे साड़ी के, और जो ये अंकल जी लिए ना हाथ में, ये भी साड़ी हमने, ये साड़ी भी हमने ली थी। ये कुछ पार्टी वियर साड़ी है, लाइट कलर की साड़ी थी, ब्लू कलर जो अंकल जी तय कर रहे हैं, और ये उनके बेटे हैं जो हमें साड़ियाँ दिखा रहे थे। तो साड़ियाँ बहुत खूबसूरत थी। हमने पिंक कलर में भी कहा था कि पिंक कलर में भी दिखाओ, बट पिंक कलर फिर ज़्यादा नहीं अच्छा लगा डलने के बाद। लेकिन हाँ, अभी शॉपिंग बाकी रह गई है, तो एक पिंक कलर ज़रूर उसमें ऐड करेंगे। तो ये थी एक साड़ी, बहुत खूबसूरत थी। कुछ 6,000 समथिंग की ये साड़ी थी। तो इसमें डार्क रानी कलर का इसका ब्लाउज था, पिंक डार्क कलर जो होता है बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर था। बट इसके बाद जब इन्होंने रेड साड़ी दिखाई ना, उस पर तो दिल फिदा ही हो गया। तो वो साड़ी थी जो बिल्कुल ब्राइड के लिए होनी ही चाहिए। तो इसका रेड कलर भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो इसमें ऑप्शंस भी थे, एक ब्लू कलर था, बट वो ब्लू कलर शादी के अकॉर्डिंग नहीं जाता, तो वो हमने फिर नहीं लिया। और ये पैरेट ग्रीन कलर, या लेमन कलर आप कह सकते हैं इसे, लेमन कलर आप, मतलब ज़्यादा जाएगा इसको, लेमन कलर। और यहाँ ये 2-3 साड़ियाँ और दिखाई थी,
तो स्टॉक तो बहुत है। अगर आप लोग शाहजहानपुर के हैं ना और मेरे जो व्यूअर्स हैं तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। पार्टी वियर साड़ी, शादी के लिए साड़ी आप बहुत अच्छी, और मुझे मतलब हर एक साड़ी बहुत प्यारी लगी। बस चॉइस आपकी है कि आपको कैसा पसंद आता है, कि वरना कस्टमर को देखने के लिए कमी नहीं है, इतनी साड़ियाँ शॉप्स पे होती हैं। तो बहुत अगर आप लोग चाहते हो तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हो। एक साड़ी ये थी रेड पिंक कलर में, बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो यहाँ पे मैंने जो अभी रेड साड़ी की मैं बात कर रही हूँ वो अभी आई भी नहीं है, वो भी दिखाऊंगी। तो लेकिन जब उसकी प्लेट्स उन्होंने खोली तो मैंने फिर कहा कि ये वाली तो एक फ़ाइनल बिल्कुल करते हैं, क्योंकि रेड साड़ी तो देखिए बिल्कुल नेसेसरी है ही रेड साड़ी। तो ये है जो पैकेट में थी ना, उसका ये कलर देखिए, इस पे अलग पे नेट पे पूरा पैच वर्क बना हुआ है, रेशम का वर्क से पिकॉक्स बने हुए हैं। तो बहुत ही डिटेलिंग में इसका वर्क था, बहुत ही खूबसूरत इसका वर्क था। तो ब्राइड तो पहन सकती है, और अदरवाइज़ अगर आप बहुत क्लोज है ना, किसी भी शादी में जाते हैं और कोई रिलेटिव में बहुत क्लोज शादी है, तो आप बिल्कुल वेयर कर सकते हैं इसे। और यहाँ पे येलो साड़ी तो हमने लेनी नहीं थी, लेकिन लेमन कलर बहुत अच्छा था तो इसे हमने ऑप्शन में रख लिया था। तो यह लेमन के साथ इसका दूसरा एक ये था, बॉर्डर भी अलग था, इसका शेड भी अलग था, डबल शेड में था। ये आप पोस्टर में देख सकते हैं, जो मैंने हाथ में ले रखा है ये। तो ये था, इसके 3 ही कलर थे जो साड़ी, ये नया पैटर्न कुछ चला था, बहुत हैवी वर्क के साथ था, ब्राइडल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था जैसे हमें लेनी थी। तो ये एक साड़ी है जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी, और मैंने कन्विंस किया कि मतलब ये साड़ी तो लेनी ही है। तो इसकी रेंज भी बहुत अच्छी थी, हाई रेंज की साड़ी थी, बट बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि शादी में तो पता ही है सब ऊपर नीचे चलता ही है। तो लेकिन इसका मटेरियल, इसका सॉफ्टनेस बहुत प्यारी थी। तो इस पर भी पिकॉक्स बने हुए हैं, और इस पे मेरा दिल ज़्यादा जब फिदा हुआ जब इस पे इसकी अंदर की प्लेट्स उन्होंने मुझे खोल के दिखाई। तो प्लेट्स पूरी नीचे वर्क है उसमें, बहुत खूबसूरत है। और बस ये वाली हमने फिर फाइनल करी, 3-4 साड़ियाँ हमने ली। तो ये इनकी शॉप है, और हाँ इन्होंने अपनी शॉप पे ऊपर भी नया स्टार्ट किया है वुलन सूट्स वगैरह का, और जो गर्लिश लुक्स की सारी डिज़ाइनर ड्रेसेस होती हैं वो सब भी यहाँ पे शॉप्स पे थी। तो यहाँ पे देखिए पूरा मटेरियल से भरा हुआ है, पूरा माल लगा हुआ है शॉप में। आज फ्राइडे में चौक वाला जो बाज़ार है वो बंद रहता है, तो इस वजह से ऊपर स्टाफ नहीं था। बट भैया काफ़ी, मतलब के कस्टमर काफ़ी पुराने हैं जो साड़ी लेने आती हैं यहाँ पे, जिनके साथ मैं आई हूँ। तो इसलिए उन्होंने बहुत इंटरेस्ट के साथ ऊपर का भी सब कुछ दिखाया। तो यहाँ पे एक ये नाइट सूट भी रखा था, काफ़ी अच्छा स्टफ था इसका, कुछ समथिंग 900 समथिंग इसकी रेंज थी। बट ये मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, मेरे लिए पजामा बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि नाइट सूट अपने लिए लेती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं विज़िट भी करूँगी शॉप पर, काफ़ी अच्छा मटीरियल मुझे लगा। और तो ये अब हम आ गए हैं एक गिफ्ट शॉप पे, जो कि सदर मार्केट में ही है, और पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे सदर के आर्चिज़ गैलरी है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ देखा था, ये साड़ियों का पैकेट है जो हमने वहाँ से साड़ियाँ उठाई थी। तो यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ही क्यूट क्यूट से थे, बहुत अच्छा था, और काफ़ी अच्छा स्टफ़ था। यहाँ का भी चीज़ें थी काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह के अकॉर्डिंग। न्यू ईयर आ ही रहा है, क्रिसमस ऑलरेडी आ चुका है, एक दिन बस बचा है। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे जो साड़ी की शॉप है, वस्त्र महल, शाहजहानपुर की एक और शोरूम है ये। तो यहाँ पे तो मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी साड़ियाँ हम लोगों ने देखी। तो आज मैं आपको भर भर के साड़ियों का पूरा मटेरियल दिखा ही देती हूँ, कि अगर आप लोग शाहजहानपुर से हैं तो आप लोग जा सकते हैं शॉप्स पे विज़िट करने। अभी तो शादी के साए नहीं चल रहे हैं, लेकिन आगे शादी फिर से स्टार्ट हो जाएंगी 9-10 जनवरी के बाद से। तो यहाँ पे एक साड़ी मुझे भी बहुत पसंद आई है, वो अभी आपको दिखाती हूँ मैं, शायद इसमें आगे आएगी। तो वो मैंने ली थी, मतलब ले तो ली हमने, ऑप्शन में रख ली थी उसे। बट मैं सोच रही हूँ कि अगर जिसने ख़रीदी है ना उसे ना पसंद आए तो फिर मैं ले लूँगी उसको, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर मैं लूँगी तो। बट मुझे घर पे आके थोड़ा मुझे लगा कि शायद वो कलर मेरे पास है भी नहीं और मुझे ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ये साड़ी है जो मुझे बहुत पसंद आई, जो अभी ये डालेंगे। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि मतलब आपको अच्छी लगेगी, कलर फेयर है उनका भी बहुत, तो वो ले सकती हैं। बट वहाँ वो ले गई थी अपने साथ, और लेकिन फिर उनको नहीं अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि ना मैं ले लूँगी। तो फिलहाल अब देखी जाएगी खैर वो तो, लेकिन अब आप यहाँ पे एंजॉय कीजिए, बहुत सारी शेड्स है। और हाँ, अभी आपको एक यहाँ पे बहुत अलग पैटर्न की एक साड़ी दिखाऊंगी मैं लास्ट में। यहाँ से हमने बस 2 या 3 ही साड़ियाँ पिक करी थी, और ज़्यादा हमें नहीं बहुत समझ। Hold me close till
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो यहाँ है ये नया पैटर्न साड़ी का जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अभी मैंने आपको म्यूज़िक के साथ जो वीडियो साड़ियाँ दिखाई ना, वो सब एक झलक थी सब साड़ियों की। उसमें ग्रीन वाली हमने फाइनल करी थी। तो ये साड़ी है, तो ये जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है ये है प्लेट्स वाला पार्ट, जो कि अलग से है। बहुत हैवी वर्क है इसमें भी, और ये अलग से आपको प्लेट्स बांधनी है। उसके बाद ये जो ब्लू वाला स्टफ़ आपके दिख रहा है ना आपको, ये एक दुपट्टे की तरह अलग से इसके संग आया है, जो कि आपको अलग से दुपट्टा लहंगे की तरह ट्रैप करना है। तो शॉप पे ये जो ऑनर थे वो कह रहे थे कि हम आपको इसको सिल के भी दे सकते हैं दुपट्टे को साड़ी के संग, तो आप प्रॉपर आपकी पूरी साड़ी हो जाएगी। लेकिन ये कुछ अलग पैटर्न था कि आप इसको साड़ी को एज अ लहंगा भी पहन सकते हैं, लहंगा साड़ी पहन सकते हैं। तो बिल्कुल अलग से दुपट्टा था, और साड़ी फुल लेंथ में थी, फुल हैवी थी, लहंगे की ही तरह उसमें वर्क था। दूसरी ऑरेंज कलर की साड़ी थी, जिस पे शनील में ग्रीन कलर पे इसका ब्लाउज पे वर्क था। तो साड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत थी। खैर मैं फिर बार बार वही कह रही हूँ कि साड़ियाँ कोई ऐसी नहीं थी कि रिजेक्ट करे, बस अपनी अपनी चॉइस है कि हम क्या फाइनल कर रहे हैं और दूसरे की चॉइस क्या है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बहुत सारी आज साड़ियाँ दिखा दी हैं। घर पे अभी मुझे जाके आलू के पराठे भी बनाने हैं, तो इसलिए मेरे को बहुत सारा मतलब वो थी जल्दी। और उसके बाद अभी हम एक शॉप पे और भी गए थे, और अभी तो इस तरीके की ना वीडियोस आप लोग के लिए आती रहेंगी कि जहाँ जाओ थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए गए। तो वह खैर विंडो शॉपिंग के लिए थे, लेकिन जो चीज़ें पसंद आई वो हमने ले ली। अब जैसे कि ये एक लास्ट साड़ी ये खोल रहे थे, पर्पल कलर में, लाइट शेड था बिल्कुल पर्पल का, और ये हमने फाइनल मतलब ले ली थी हमने ऑप्शन में, और लेकिन फिर घर जाके शायद पसंद नहीं आई ये वाली साड़ी, तो इसलिए यहाँ पे ये देखिए बहुत सुंदर थी साड़ी भी, बट बहुत इसका कलर लाइट हो गया था। तो यहाँ पे ब्लाउज इसका डार्क था, तो बस इसलिए फिर ये नहीं फाइनल करी। तो लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने रिकॉर्ड देखो सब कुछ किया है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, जो मेरी लेडीज़ व्यूअर्स हैं, कि उन्हें ये साड़ियाँ कैसी लगी। और शाहजहानपुर से है ना अगर आप, तो आप लोग बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। अभी शॉप्स पे बहुत अच्छा अच्छा सब स्टफ़ आया हुआ है, साड़ियों का नया पूरा पार्सल आया हुआ है। ये जो साड़ियाँ आपको दिखाई ना अलग से लहंगा मतलब लहंगा स्टाइल वाली अलग साड़ी अलग, तो वो भी ये क्या कहते हैं नया बंडल ही उन्होंने हमारे लिए खोला था। तो यहाँ पे देखिए ये इस पे बना हुआ है लेडी, इस पे पूरा पेड़ पीकॉक कुछ तोड़ते हुए इसका सीन है ना, लेडी तोड़ रही है कुछ पेड़ पे से। तो इस तरीके की बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। तो यहाँ से चलते हैं, फिर अभी आपको ले चलती हूँ मैं दूसरी शॉप पे। तो यहाँ हम आ गए थे सदर में फिर से एक दूसरी गिफ्ट शॉप पे। यहाँ पे हमने ये फ्लावर्स वगैरह, चॉकलेट्स की रिंग्स, काफ़ी कुछ देखा और लिया भी यहाँ से। तो वो सब तो पैक करा लिया था, और बाकी तो यहाँ पे सेंटा के लिए बहुत कुछ था, मतलब बहुत ही कुछ इस शॉप पे था, और बहुत ज़्यादा परचेजिंग भी हो रही थी। जितनी देर हम लोग खड़े रहे ना, न जाने कितने लोग आके यहाँ से ड्रेसेस, बच्चों की सेंटर ड्रेसेस ले जा चुके थे। तो जो गिफ्ट्स लिए थे वो इस पेपर में रैप करा लिए थे। तो जी मैं घर आ गई हूँ अभी घर, और शॉपिंग वगैरह हो गई है, थोड़ी बहुत साड़ियाँ खरीदी हुई हैं, दिखाई मैंने आप लोगों को बहुत सारी है, सब लेटेस्ट डिज़ाइंस मैंने दिखाई हैं वस्त्र महल और फैशन शॉप की। तो अभी ये घर आ गए हैं, और इनकी सबसे अच्छी आदत मैं बताती हूँ। इन्होंने मुझसे एक बार नहीं पूछा फ़ोन करके कि तुम कहाँ हो, किस टाइम आ रही हो। मैं घर आके मुझे पता चला है कि घर आ गए हैं, तो इन्हें मम्मी ने बता दिया होगा कि मैं बाजार गई हूँ। तो मैं बच्चों को लेकर आराम से रजाई में, और अभी वही बता रहे हैं कि हैंड वॉश वगैरह अच्छे से कर लो, क्योंकि कोरोना की शायद थर्ड वेव कुछ आ रही है, दोबारा से कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वही सब चीज़ें हैं। खैर मैं भी हैंड वॉश वगैरह करके अच्छे से आ गई हूँ, चेंज कर लिया है। बनाती हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे दिन में डिसाइड हो गए थे, आलू पनीर के पराठे। तो आलू पनीर के पराठे मम्मी ने कुछ तैयारी बल्कि कर भी ली है। आलू उबल के रख गए हैं, हरा धनिया कट के रख गया है, कट गया है ना हरा धनिया। मटर उबल के रख गई है आज, नहीं धुला हुआ है। और यहाँ पे पनीर भी आके रख गया है। तो पनीर आलू, हाँ मैं बता रही हूँ अदरक भी कटी हुई है। चाय पी लेते फिर बना, चलो पहले आटा लगा दें यहाँ, तो सही हो जाएगा जब तक। तो ये सब तैयारी है, बस मेरे को बनाने हैं।
पनीर क्रश कर लेते हैं। चलिए पहले मटर निकाल लेते हैं पानी में से और फिर बनाते हैं। तो यहाँ मैंने सब मिला लिया है, बस इसे मिक्स करना है, हरा धनिया मटर ये सब। तो हाथ से ही मैश कर लूँगी अच्छे से ताकि बिल्कुल अच्छे से बाइंड अप हो जाए आलू और मटर सब कुछ। यहाँ बच्चों के लिए मैंने निकाल दिया है अलग से बिना मिर्च के, बस इसमें नमक डालूंगी। थोड़ी सी मटर निकाली है, मटर भी बच्चे नहीं खाते हैं लेकिन मैश होके पता नहीं चलेगी, तो इस तरीके से तैयार कर लूँगी मैं ये सब। लो आओ आओ, लो ले जा पाओगी गरम इतना, ले जाओ। ले लेना इससे प्लेट। हाँ ये इनका बिना मिर्च का है बिल्कुल। तो यहाँ राधिया को बच्चों को दे दिया बिना मिर्च का पराठा और उसके बाद सभी के लिए गरम पराठे बना दिए थे। तो गरम पराठों की वजह से कुछ 11 बजे तक ही पराठे सेके हैं सबको टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि पराठे तो ना गरम ही अच्छे लगते हैं। तो जिसने जब खाए उसके अकॉर्डिंग बना दिए थे मैंने। तो बस इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।